प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे आज मैं क्लास 9th का पहले अध्याय का मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। जिसमें पहला चैप्टर का नाम हम लोग का संख्या पद्धति। तो कुछ इसके बेसिक जैसे संख्या पद्धति के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। संख्या पद्धति कैसे किसे कहते हैं, तो इसका इंग्लिश होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब किसी संख्या को सही तरीके से यानी सिस्टम के रूप में एक तरीके से व्यवस्थित करना, जिस मार्ग पर व्यवस्थित किया जाता है या जिस मार्ग से व्यवस्थित किया जाता है वही क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। तो जिसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसमें हम लोग को पहले पढ़ना है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या समझने के लिए जैसे देखिए कि हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 से लेकर के अनंत तक की जो भी संख्याएं होती हैं वह आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 1 हुआ या 5 हुआ, 7 हुआ, या मान लीजिए 1 लाख हुआ, है ना, या 10,000, 20,000, जितना भी हुआ, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, तो ये आपके प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी अगली जो हेडिंग है वह है आपकी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन अगर बात करें कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप देखिए कि 0 से लेकर के अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक, यानी एक सिर्फ आपका जब प्राकृतिक संख्या उसमें जब आप 0 शामिल कर लेंगे यानी सिर्फ 0 शामिल हो जाएगा तो वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अगर हमसे एक कोई क्वेश्चन पूछे कि आप बताइए कि क्या आप जो प्राकृतिक संख्या है वह पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं 8 ले लूँ तो 8 एक आपका प्राकृतिक संख्या भी है और एक आपका पूर्ण संख्या भी है। चलिए इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगला जो आपका हेडिंग है वह है पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जो आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जो देख रहे हैं उन्हीं का जो धनात्मक और ऋणात्मक संग्रह होता है, जो आपस में मेल होता है, वही आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक आपका किसे कहते हैं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए मैंने 7 ले लिया तो ये आपका प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या भी है। अगर वही चीज माइनस मान लीजिए 2 ले लिया तो ये आपका ऋणात्मक और ये आपका धनात्मक है। इन्हीं सभी के संग्रह को ही क्या कहलाता है, यानी यही सब क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद से जो अगली हेडिंग है वह आपके परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो आपका P/Q के रूप का हो। किस रूप का हो, P/Q के, यानी जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता हो, यानी बाटा के रूप में लिखा जाता हो। किस रूप में लिखा जाता हो, बाटा के रूप में। लेकिन इसका जो शर्त है, एक शर्त होता है। शर्त क्या है इसका, तो शर्त ये है बच्चों, जैसे बता दूं मैं कि इसका शर्त ये है कि ये जो आपका P/Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन इसकी जो Q है, यानी आप जानते हो जैसे 6, 7, 8 के क्लासों में आप जानते हो कि ऊपर वाले को हर कहा जाता है और नीचे को क्या कहा जाता है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर कहलाता है। तो आपका जो हर का वैल्यू होना चाहिए, जो मान होना चाहिए, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। यानी Q डज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब आपका Q डज नॉट इक्वल 0 होगा तो आप समझ सकते हैं कि वह आपका एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी चीज समझ में आ चुकी है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या परिमेय संख्या, अगर हम 1/0 लिखते हैं तो क्या ये परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप कहेंगे ये बिल्कुल नहीं हो सकती है, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर बात करें कि सिर्फ 1, तो ये आपका परिमेय संख्या है। अगर क्यों ये एक परिमेय संख्या है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या के नीचे हम बटा के रूप में 1 बना सकते हैं। अगर वही चीज बात करें कि 0/1 हो तो ये आपका क्या परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो परिणाम है वह क्या आएगा, 0 आएगा। 0 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, जिसकी वजह से यह एक क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या, ये आपका पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं ये भी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे दिया रखा है कि पहले 1 रखा गया है, फिर आपका माइनस में 1 रखा गया है, फिर 1/2 रखा गया है, फिर 0 भी है, 0/4 है। यानी जैसे 1 है तो 1 के नीचे हम 1 रख सकते हैं, वह भी आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो -1 दिया गया तो -1 को भी हम
1-1/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। अगर 1/2 लिखते हैं तो ये भी आपका एक परमेय संख्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, तो ये जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी जो बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वही आपका क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 4/0 मैंने लिख दिया, तो मैंने बताया था कि जब q के जगह पे वैल्यू 0 आ जाएगी तो आपका परमेय संख्या नहीं कहलाएगी, यानी वो फिलहाल सी बात है कि वो आपकी क्या कहलाएगी, कि अपरिमेय संख्या कहलाएगी। वही चीज अगर बात करें कि सिर्फ पाई का, तो पाई भी एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई के बारे में अगर अपरिमेय संख्या इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग अगली कक्षा में विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे कि पाई किस प्रकार से अपरिमेय संख्या है, या इसी क्लास में हम लोग अभी अगले लेक्चर में जब अध्याय पढ़ाया जाएगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि यह किस प्रकार से अपरिमेय संख्या है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें फिलहाल समझ में आ चुकी होंगी। तो मैं आपको एक बार सारी जो परिभाषाएं है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।